अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगाए गए टैरिफ ने जिस आग को जन्म दिया था, वह अब पूरी तरह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को निगलने लगी है। एक समय था जब अमेरिकी डॉलर को दुनिया की सबसे मजबूत और सबसे स्थिर मुद्रा माना जाता था, मगर अब हालात बिल्कुल उलट चुके हैं। अमेरिकी व्यापार नीतियों की आक्रामक रणनीति, आयातित उत्पादों पर ऊंचे शुल्क और वैश्विक व्यापार को धमकाने वाले कदमों ने अमेरिका को ही डुबो दिया है। दुनिया भर के देशों ने अमेरिकी दबाव को ठुकराते हुए अपनी अपनी नई राहें खोजनी शुरू कर दी हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने ऐतिहासिक कूटनीतिक और आर्थिक रणनीतियों का इस्तेमाल करते हुए गोल्ड रिजर्व को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया है जो अब तक दुनिया के किसी भी राष्ट्र ने नहीं देखी थी। भारत ने न केवल अपने स्वर्ण भंडार में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि दर्ज की, बल्कि उसने अमेरिका को यह एहसास भी करा दिया कि टैरिफ की आग से जलने वाला अकेला राष्ट्र अब खुद अमेरिका ही होगा। अमेरिका की आर्थिक मशीनरी धीरे धीरे थमने लगी है। स्टॉक मार्केट लगातार गिरते हुए ग्राफ को दर्शा रहे हैं। बेरोजगारी दर ऐतिहासिक ऊंचाइयों को छू रही है और अमेरिकी कंपनियां विदेशी बाजारों से बाहर होती जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक जो कभी डॉलर को सबसे सुरक्षित ठिकाना मानते थे, अब भारत और अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं की ओर मुड़ चुके हैं। भारत की नीति बेहद सटीक और योजनाबद्ध साबित हुई। एक तरफ उसने अपनी स्वर्ण खरीद को रिकॉर्ड स्तर तक पहुंचाया और दूसरी तरफ अमेरिका को उस दौर में धकेल दिया जहां उसका गोल्ड रिजर्व अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया। ये वही सोना है जो दशकों से आर्थिक ताकत और भरोसे का प्रतीक माना जाता था, और अब भारत ने इसे हथियार बनाकर अमेरिका के लिए सबसे बड़ा कूटनीतिक झटका दे दिया है। सवाल यह है कि भारत ने यह असंभव दिखने वाला खेल कैसे खेला। ट्रंप की टैरिफ नीति जब दुनिया के सामने आई तो अधिकतर देशों ने दबाव में आकर असहज समझौते किए, मगर भारत ने अलग राह चुनी। भारत ने वैश्विक व्यापार को डॉलर से हटाकर स्थानीय मुद्राओं और सोने के आधार पर करने की रणनीति अपनाई। इसी दौरान भारत ने लगातार वर्षों तक अपने केंद्रीय बैंक के माध्यम से गोल्ड रिजर्व इकट्ठा किया और उस पर गुप्त निवेश तंत्र को सक्रिय रखा। विश्व के वित्तीय विशेषज्ञ यह समझ ही नहीं पाए कि भारत चुपचाप किस दिशा में बढ़ रहा है। सस्पेंस इस बात का था कि भारत की चुप्पी अमेरिका के लिए एक सुनामी तैयार कर रही थी। फिर वह दिन आया जब भारत ने अपने गोल्ड रिजर्व को वैश्विक स्तर पर उजागर किया। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट ने दुनिया को चौंका दिया। भारत का स्वर्ण भंडार ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच चुका था। इस खुलासे ने न केवल अमेरिका की आर्थिक स्थिति को हिला दिया, बल्कि उसने अमेरिकी जनता के बीच अविश्वास और असुरक्षा की भावना भी पैदा कर दी। अमेरिकी मीडिया में यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड पावर बन चुका है और अमेरिका अपने सबसे निचले स्तर पर आ पहुंचा है। सस्पेंस तब और गहराया जब विशेषज्ञों ने बताया कि भारत की यह चाल केवल सोने तक सीमित नहीं है, यह अमेरिका की पूरी वित्तीय प्रणाली को ध्वस्त करने की रणनीति है। अमेरिका का गोल्ड रिजर्व जो कभी उसकी ताकत का प्रतीक था, अब ढह चुका था। ट्रंप प्रशासन ने इसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन वैश्विक एजेंसियों और मीडिया की नजरों से बचा नहीं सका। अमेरिकी नागरिकों ने सरकार से जवाब मांगा। क्यों उनका देश जो कभी दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति था, अब आर्थिक कंगाली की ओर बढ़ रहा है? मगर ट्रंप प्रशासन के पास कोई ठोस जवाब नहीं था। इसी बीच भारत ने अमेरिका के खिलाफ अपनी कूटनीतिक चाल और गहरी कर दी। भारत ने रूस, चीन, ब्राजील और खाड़ी देशों के साथ स्वर्ण आधारित व्यापार को और मजबूती से लागू करना शुरू किया। यह कदम अमेरिकी डॉलर की जड़ों को हिलाने वाला था। अब स्थिति यह है कि अमेरिकी टैरिफ न केवल अमेरिका के लिए सबसे बड़ा घातक हथियार बन चुका है, बल्कि उसने दुनिया को भी यह दिखा दिया है कि एक गलत नीति कैसे किसी महाशक्ति को घुटनों पर ला सकती है। भारत ने सोने को केवल संपत्ति नहीं, बल्कि एक रणनीतिक हथियार में बदल दिया है। यह हथियार अमेरिका की उस अर्थव्यवस्था को नष्ट कर रहा है जिसने दशकों तक पूरी दुनिया को टैरिफ, प्रतिबंध और डॉलर के जाल में फंसा कर रखा था। सस्पेंस इस बात का है कि भारत का अगला कदम क्या होगा। क्या भारत अपने इस स्वर्ण साम्राज्य को सीधे अमेरिकी डॉलर की जगह इस्तेमाल करेगा, या फिर वह इसे अमेरिकी वित्तीय संस्थाओं पर अंतिम प्रहार के लिए बचाकर रखेगा? ट्रंप का टैरिफ अब अमेरिका के गले की फांस बन चुका है। अमेरिकी कंपनियां दिवालिया हो रही हैं, जनता आक्रोशित है और निवेशक भारत व एशियाई बाजारों की ओर पलायन कर चुके हैं। वहीं भारत का गोल्ड रिजर्व अब पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। भारत की इस उपलब्धि ने यह साबित कर दिया कि आर्थिक युद्ध में केवल हथियारों की ताकत मायने नहीं रखती, बल्कि सही समय पर उठाया गया सही कदम ही वैश्विक शक्ति संतुलन को
बदल सकता है। यह सस्पेंस अभी जारी है कि क्या अमेरिका इस आर्थिक तूफान से निकल पाएगा या फिर भारत का स्वर्ण साम्राज्य आने वाले समय में विश्व की नई आर्थिक व्यवस्था की नींव रखेगा। वहीं दूसरी तरफ अब भारत ने अमेरिका के खिलाफ वो कूटनीतिक चाल चली है जिसके चलते अमेरिका का गोल्ड रिजर्व अब तक के सबसे निचले पायदान में पहुंच चुका है और अमेरिका का गोल्ड रिजर्व पूरी तरीके से खाली हो चुका है, जिसके चलते अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा चोट या यूं कह लीजिए अमेरिकी अर्थव्यवस्था को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान 550 बिलियन से भी ज्यादा डॉलर का नुकसान सीधे अमेरिका को देखने को मिला है। और यह अब तक की भारत की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज की जा रही है। और इस खबर के आने के साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लगातार भरभराते हुए गिरने के चलते दुनिया भर के 28 देशों ने भी इस पूरे घटनाक्रम के बीच अमेरिका से हाथ खींच लिया है। यह 28 देश अमेरिका के जगह में अपने गोल्ड रिजर्व को जमा कर रखे थे और इस गोल्ड रिजर्व को अब वापस इन देशों ने अमेरिका से लेने शुरू कर दिए हैं, जिसके चलते अमेरिका की अर्थव्यवस्था में अब तक का भीषण या यूं कह लीजिए अब तक की सबसे बड़ी गिरावट। और यह स्थिति ऐसी बन चुकी है जब अमेरिकी डॉलर बुरी तरीके से हार की कगार पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इस वक्त पूरी अपडेट सामने आ रही है भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में? हाल ही में जो सबसे महत्वपूर्ण खबर सामने आई थी वह थी कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार डॉलर रिजर्व अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। यह सूचना सतही तौर पर केवल आर्थिक स्थिरता का संकेत लग रही थी, लेकिन गहराई से देखने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे भारत की एक सुनियोजित, दूरगामी और बेहद कूटनीतिक चाल छिपी हुई थी। दुनिया को केवल यह बताया गया कि भारत का रिजर्व बढ़ गया है, लेकिन असल में इस बढ़ोतरी के पीछे जो रणनीति थी वह अमेरिका के लिए धीरे धीरे आर्थिक संकट का कारण बनने लगी। और यही वजह है कि अमेरिका के 28 सबसे विश्वसनीय सहयोगी देश, जिनमें यूरोपियन यूनियन के कई राष्ट्र शामिल हैं, अचानक से वॉशिंगटन की नीतियों से दूरी बनाने लगे। सवाल यही उठता है कि आखिर भारत ने ऐसा क्या किया कि दशकों से अमेरिका पर भरोसा करने वाले देश एक झटके में अपने कदम पीछे खींचने लगे। दरअसल भारत ने डॉलर रिजर्व को केवल सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उसे वैश्विक वित्तीय संतुलन बदलने के औजार के रूप में प्रस्तुत किया। जिस समय भारत का रिजर्व अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा, उसी समय भारत ने चुपचाप अपनी विदेशी व्यापार नीति में एक ऐसा मोड़ लिया जिसने अमेरिका के लिए संकट खड़ा कर दिया। भारत ने डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने के लिए रणनीतिक रूप से कई देशों के साथ स्थानीय मुद्रा में व्यापार समझौते किए। रूस, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, ब्राजील और यहां तक कि यूरोप के कुछ राष्ट्रों के साथ भारत ने यह सुनिश्चित किया कि व्यापार अब केवल डॉलर में नहीं बल्कि रुपए या स्थानीय मुद्राओं में भी हो सके। इस नीति का प्रभाव यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में डॉलर की मांग धीरे धीरे कम होने लगी। यह कदम सतही तौर पर छोटा लग सकता है, लेकिन अमेरिका के लिए यह एक गहरा झटका था, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की असली ताकत केवल उसकी सैन्य शक्ति नहीं बल्कि डॉलर की विश्व मुद्रा वाली स्थिति रही है। दशकों से दुनिया के अधिकांश देश तेल खरीदने से लेकर बड़े बड़े व्यापारिक सौदे डॉलर में ही करते रहे हैं। इस कारण डॉलर की लगातार मांग बनी रहती थी और अमेरिका को असीमित वित्तीय लाभ मिलता रहा। लेकिन भारत ने जिस समय अपने रिजर्व को उच्च स्तर पर पहुंचाकर स्थिरता दिखाई, उसी समय उसने यह विश्वास दिला दिया कि उसकी मुद्रा और उसकी अर्थव्यवस्था अब इतनी मजबूत है कि वह डॉलर पर निर्भर रहे बिना भी वैश्विक व्यापार कर सकता है। यही वह छिपी हुई चाल थी जिसने अमेरिका के 28 सहयोगियों के बीच संशय पैदा कर दिया। अब सस्पेंस यहीं से गहराता है। अचानक से यूरोपियन यूनियन के भीतर भी यह चर्चा तेज हो गई कि यदि भारत जैसी बड़ी और उभरती अर्थव्यवस्था डॉलर के विकल्प खोज सकती है, तो आखिर बाकी राष्ट्र क्यों नहीं? जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे देशों के लिए यह समझना मुश्किल नहीं था कि अमेरिका के दबाव में रहकर डॉलर निर्भरता बनाए रखना उनके लिए लंबे समय में घाटे का सौदा हो सकता है। यूरोप पहले से ही रूस यूक्रेन युद्ध और अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ऊर्जा संकट से जूझ रहा था। अमेरिका ने अपने हित में यूरोप को रूस से गैस और तेल खरीदने से रोका और बदले में यूरोप को महंगे अमेरिकी ऊर्जा संसाधनों पर निर्भर होना पड़ा। इस पृष्ठभूमि में भारत का विकल्प यूरोप को एक रास्ता दिखाने का। भारत ने अपने डॉलर रिजर्व की ऊंचाई का इस्तेमाल केवल घरेलू स्थिरता दिखाने के लिए नहीं किया, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भरोसे का प्रतीक बनाया। इसका असर यह हुआ कि वे 28 देश जो लंबे समय से अमेरिका की नीतियों के साथ खड़े थे, उन्होंने चुपचाप अपने विकल्पों की खोज शुरू कर दी।
इनमें से कई देशों ने भारत के साथ मुद्रा आधारित व्यापार वार्ता शुरू कर दी, तो कुछ ने BRICS के विस्तार को लेकर अपनी दिलचस्पी जाहिर की। अमेरिका के रणनीतिक हलकों में यह स्थिति किसी धीमी मौत से कम नहीं थी, क्योंकि यह बदलाव सीधे उसकी आर्थिक रीढ़ पर प्रहार कर रहा था। लेकिन भारत ने यह सब करते हुए कभी खुलकर अमेरिका को चुनौती देने की मुद्रा नहीं अपनाई। यही इस चाल का सबसे बड़ा सस्पेंस है। भारत ने न तो सार्वजनिक मंच पर अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी की, न ही डॉलर को अस्वीकार करने का कोई आक्रामक ऐलान किया, बल्कि भारत ने केवल इतना किया कि उसने अपने विकल्प मजबूत किए और बाकी दुनिया को दिखाया कि यदि भारत कर सकता है तो वे भी कर सकते हैं। अमेरिका समझ भी नहीं पाया कि जिस सहयोगी देश को वह अपने ठेठिए रणनीतिक साझेदार के रूप में गिनता रहा है, वही धीरे धीरे उसकी वैश्विक आर्थिक स्थिति को कमजोर करने की दिशा में सबसे बड़ा उदाहरण बन गया। यहाँ यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर वे 28 देश अचानक क्यों पीछे हटे। इसका उत्तर है विश्वास और अवसर। भारत ने डॉलर रिजर्व की ऊंचाई से विश्वास पैदा किया कि उसकी अर्थव्यवस्था स्थिर है, और स्थानीय मुद्रा व्यापार से अवसर पैदा किया कि दूसरे देश भी अमेरिकी दबाव से निकल सकते हैं। यही कारण था कि यूरोपियन यूनियन के कई देशों ने धीरे धीरे अमेरिका से दूरी बनानी शुरू की। पश्चिम एशिया के कुछ देश जो पहले केवल अमेरिका के इशारों पर चलते थे, अब भारत और चीन के साथ समझौते करने लगे। लैटिन अमेरिका के देश जो लंबे समय से अमेरिकी नीतियों से असहमत थे, उन्हें भी भारत में नया विकल्प दिखाई दिया। इस पूरी कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा यह है कि अमेरिका को अब समझ में आने लगा है कि यह खेल केवल भारत बनाम अमेरिका का नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की नई कूटनीतिक धुरी का निर्माण है। भारत ने अपने रिजर्व और कूटनीति के जरिए वह कर दिखाया जो बिना एक भी गोली चलाए, बिना एक भी आक्रामक बयान दिए संभव हुआ। उसने अमेरिका को धीरे धीरे आर्थिक रूप से पंगु बना दिया। आज जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था लगातार कर्ज में डूब रही है और महंगाई के संकट से जूझ रही है, वहीं भारत अपनी कूटनीतिक क्षमता से दुनिया के सामने एक नई राह प्रस्तुत कर रहा है। अमेरिका के सामने यह दोहरी चुनौती है, एक तरफ चीन के साथ टकराव और दूसरी तरफ भारत का यह सधा हुआ कदम। इन दोनों के बीच फंसा अमेरिका अब अपने सहयोगियों पर भरोसा नहीं कर पा रहा, क्योंकि वही 28 देश धीरे धीरे उससे हाथ खींच रहे हैं। और यही भारत की कूटनीतिक क्षमता का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उसने बिना कोई प्रत्यक्ष टकराव किए अमेरिका के वैश्विक वर्चस्व को हिला दिया। भारत की इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर बनता है दोस्तों। अमेरिका का गोल्ड रिजर्व खाली होना, आर्थिक मंदी का बढ़ता खतरा और भारत का 550 बिलियन का अमेरिका को झटका, यह एक दो चीजें नहीं बल्कि ये सारी चीजें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और ये सब कुछ भारत की एक सोची समझी रणनीतिक साजिश का नतीजा है, जो आखिरकार अमेरिका की साजिश अब उस पर खुद भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ये बात तो पूरी दुनिया के सामने पहले ही साफ हो चुकी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ भारत के ऊपर पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। और यह प्लान भी अब पूरी तरीके से अमेरिका का फ्लॉप होने के बाद अमेरिका की दशकों पुरानी अर्थव्यवस्था, जिसे अमेरिका ने गोल्ड रिजर्व और अपने डॉलर के दम पर राज करके पूरी दुनिया में एस्टैब्लिश की थी, वही अमेरिका अब अपनी ताकत के बलबूते सब कुछ खोता जा रहा है। इस नीति के चलते अमेरिकी अर्थव्यवस्था कांपती जा रही है। लेकिन आज अमेरिका के इस पूरे घटनाक्रम के बीच जब इतिहास की तस्वीरें बदलती नजर आ रही हैं, तो इन तस्वीरों को धकेलने वाला कोई और नहीं बल्कि वास्तव में इनके पीछे भारत सामने आ चुका है। अमेरिका का गोल्ड रिजर्व लगभग खाली हो चुका है। वॉल स्ट्रीट में अफरा तफरी फेडरल जर फुट बैकफुट पर पहुंच चुका है। व्हाइट हाउस में बैठे नेताओं के माथे पर पसीने की साफ झलक अब बनती हुई नजर आ रही है। वहां के इकोनॉमिस्ट चीफ जो हैं, वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों को सीधा इसका जिम्मेदार बता रहे हैं। दरअसल अमेरिका के 550 बिलियन डॉलर सीधे भारत के एक एक्शन के चलते चपेट में आए हैं। आपको याद होगा कि भारत ने अभी हाल फिलहाल में अपने लगभग 500 टन सोने को अमेरिकी गोल्ड रिजर्व से बाहर निकालने का काम किया है। दरअसल होता क्या है, अमेरिका के डॉलर को लेने के लिए दुनिया के सभी देश यानी कि ज्यादातर देश अपने यहाँ के गोल्ड को अमेरिका में रिजर्व करते हैं और उसी गोल्ड के बदले अमेरिकी डॉलर को लेन देन के
रूप में अमेरिका से लेते हैं और इसी डॉलर के बल पर वह अपने व्यापार को दुनिया के तमाम देशों से जहां पर डॉलर की जरूरत होती है उन देशों से अपने व्यापार को एस्टैब्लिश करते हैं। और यह है पूरा का पूरा घटनाक्रम जिसके चलते अमेरिका के पास दुनिया भर के देशों का गोल्ड रिजर्व भारी मात्रा में जमा है। और इस गोल्ड रिजर्व की कीमतें जैसे जैसे बढ़ती हैं इसका फायदा सीधे अमेरिका को मिलता है, क्योंकि अमेरिका इसी गोल्ड रिजर्व का इस्तेमाल करके इसी के बेनिफिट्स को सीधे इस्तेमाल करके अपनी अर्थव्यवस्था में इसका इस्तेमाल कर लेता है। और वहीं अमेरिका उन देशों को अपने इस गोल्ड रिजर्व के बदले में डॉलर देता है, जिस डॉलर के दम पर दूसरे देश दूसरे देशों के साथ इसी डॉलर के माध्यम से आयात निर्यात और दुनिया के अपने सभी काम करते हैं। लेकिन अब असली खेल यहाँ पर भारत ने कब पलटा? दरअसल भारत ने हाल फिलहाल में, आपने सुना कि भारत ने अपना 500 टन सोना निकाला और इससे कुछ समय पहले ही भारत ने लगभग अपना 650 टन सोना भी निकाला था गोल्ड रिजर्व से, जिसके चलते भारत अपने गोल्ड रिजर्व की वैल्यू और उसके एडिशन को लगातार इंक्रीज कर रहा था। कहा यह जा रहा था कि भारत अपने गोल्ड के स्टॉक को बढ़ा रहा है। दरअसल वास्तव में भारत कर क्या रहा था? भारत ने किया क्या? भारत ने अमेरिका के जो डॉलर भारत ने अमेरिका से लिए थे उस डॉलर के वापस करके अपने जमा किए हुए गोल्ड रिजर्व को ही अमेरिका से भारत ने वापस निकाल लिया था, जिसके चलते अब हुआ यह कि अमेरिका के पास डॉलर की सप्लाई बढ़ गई, यानी कि पूरी दुनिया में डॉलर की लिक्विडिटी बढ़ गई। जिसके चलते, खैर अगर आप इतना टेक्निकल नहीं समझ रहे हैं तो यह मान लीजिए, जब किसी चीज की मार्केट में अधिकता हो जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। वैसा ही डॉलर के साथ हुआ। भारत ने जैसे ही डॉलर को वापस करना शुरू किया तो मार्केट में डॉलर की कीमतें गिर गईं। कई देशों में डॉलर की कीमतें गिरने के साथ ही दुनिया के देशों में लिक्विडिटी बढ़ गई और अमेरिका को इससे हुआ नुकसान। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपने सोने के रिजर्व को बढ़ाया, जिसके चलते भारत ने इधर अपना सोना वापस भी मंगा लिया और अमेरिका को एक झटका भी दे दिया। लेकिन अमेरिका को लगा कि आखिरकार भारत कर क्या रहा है। तब तक बात अमेरिका के इकोनॉमिस्ट को भी नहीं समझ में आ रही थी कि आखिरकार इसके पीछे की भारत वजह क्या है। जैसे ही यह सब कुछ देखने को लगा, दुनिया भर में गोल्ड के दाम अचानक से बढ़ गए। जैसे ही दुनिया भर में गोल्ड के दाम अचानक से बढ़े, दुनिया के देशों को लगा कि अब अमेरिका का डॉलर स्टेबल नहीं रहा और दुनिया के देशों को अमेरिकी डॉलर और अमेरिकी अर्थव्यवस्था कमजोर होती पहले से नजर आ रही है। दुनिया के देशों का विश्वास अमेरिकी अर्थव्यवस्था से उठ रहा है। अब आपको यह बात तो बेहतर पता होगी, जब किसी देश की अर्थव्यवस्था गिरती है तो वहां से इन्वेस्टर्स सबसे पहले अपना पैसा बाहर निकाल लेते हैं। यही हुआ अमेरिका के साथ। दुनिया के तमाम देशों के इन्वेस्टर्स ने सबसे पहले अपना पैसा वहां से निकालना शुरू किया और जैसे ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था नीचे ड्रॉप की तरफ बढ़ी, उसके बाद दुनिया के कई बड़े देश जो अमेरिका में अपना गोल्ड रिजर्व दे के अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल कर रहे थे, उन देशों ने भी अपना गोल्ड रिजर्व अमेरिका से वापस लेना शुरू कर दिया। और इनमें वो 28 देश शामिल हैं जो सबसे बड़ा अमाउंट अमेरिका में रखते थे, जिसके चलते अमेरिका को सबसे बड़ा झटका लगा है। और जैसे ही अब इन देशों ने अपना गोल्ड रिजर्व बाहर निकालना शुरू कर दिया है तो दूसरी तरफ अमेरिका के डॉलर को वापस करना, तो ऐसे में अमेरिका के डॉलर की वैल्यू लगातार कम हो रही है। खैर, अमेरिका इसे हाइप पर बनाने की अभी भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि अमेरिका वापस किए हुए डॉलर के स्टॉक को कंट्रोल कर रहा है और इस कंट्रोलिंग के जरिए अमेरिका दुनिया को यह दिखाना चाह रहा है कि डॉलर की वैल्यू नहीं गिरी है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया के बड़े देशों को यह पता चलता जा रहा है, अब अमेरिका का हाल खराब हो रहा है। अब आप समझ चुके हैं कि आखिरकार भारत ने किस एक नीति से सिर्फ अमेरिका के कब कई अरबों डॉलर के गोल्ड रिजर्व को कुछ चंद दिनों के अंदर ही, झटके के अंदर ही खाली कर दिया है। अमेरिका के अंदर जमा दुनिया के देश जो अपना गोल्ड रिजर्व सबमिट किए थे, वो देशों ने अपना गोल्ड रिजर्व बाहर निकालना शुरू कर दिया है, जिसके चलते दुनिया भर में गोल्ड की कीमतें तो बढ़ रही हैं, लेकिन उसके सापेक्ष अमेरिकी डॉलर की कीमतें से नहीं बढ़ी और यह और कम हो रही हैं, जबकि अमेरिका इन्हें पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ है। तो यह था भारत का इकलौता सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, जिसे भारत ने अभी चंद दिन पहले ही चलना शुरू किया था और अब इस मास्टर स्ट्रोक के चलते अमेरिका घुटनों पर आ चुका है। दरअसल अब इसके बाद हुआ क्या है, अब आप यह भी जान लीजिए। अमेरिका ने भारत को ड्रग तस्करी करने वाले देशों की लिस्ट में डाल दिया है। इसके चलते अमेरिका बौखला चुका है। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के बीच भारत है, यह बात अमेरिका को बेहतर पता है, जिसके चलते अमेरिका ने एक के बाद एक एक्शन लेना फिर से शुरू कर दिया है भारत के खिलाफ। लेकिन अब दूसरी तरफ जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था तहस नहस हो रही है तो अमेरिका मजबूरन भारत के सामने नेगोशिएशन को लेकर भी सामने आ रहा है। और आप जब तक यह न्यूज सुन रहे हैं तब तक यह बड़ी
खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने भारत के ऊपर से अपने 25% टैरिफ को विड्रॉ करने की तैयारी बना ली है। जी हाँ, ये आप न्यूज़ तब तक सुन लिए होंगे। और आपको बता दें कि इस न्यूज़ के आने के साथ ही अमेरिका के घुटने टिकने की खबर भी साफ आ चुकी। अब आप ये कह रहे होंगे कि 25% टैरिफ हटाने के चलते ऐसा क्या मेजर चेंज होने जा रहा है। दरअसल मेजर चेंज यहाँ पर नहीं है। मेजर चेंज की खबर अब आप सुनने जा रहे हैं। अमेरिका की 22 सदस्य टीम इंडिया में नेगोशिएशन के लिए, जो कि टैरिफ वॉर के नेगोशिएशन के लिए भारत आ रही है। इसमें अमेरिका के सबसे करीबी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वह भी इसमें भारत में सामने आने आए हैं। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति के सबसे करीबी कौन वो होने वाले हैं, इस बात का अब तक अमेरिका ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। लेकिन अमेरिका ने साफ किया है कि भारत के साथ अब ट्रेड वॉर को जल्द समाप्त किया जाएगा और इस टैरिफ को लेकर के नेगोशिएशन के स्टेज पर अमेरिका खुद खड़ा हो चुका है। अमेरिका के पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। अमेरिका ने दुनिया भर के देशों से एक तरफ गुहार लगानी शुरू कर ली है कि उसके कृषिगत उत्पादों निर्यातों को वापस से एक्सेप्ट करना शुरू करें। दरअसल भारत ने अमेरिका के जो बाजरा है और साथ ही साथ अमेरिका का मक्का और साथ ही अमेरिकी सोयाबीन की गुणवत्ता को लेकर के लैब टेस्ट की जो रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने रखी है, उसके बाद दुनिया के कई देशों ने अमेरिकी उत्पादों, अमेरिकी कृषिगत निर्यातों पर बैन लगा दिया है, जिसके चलते अमेरिका के कृषिगत उत्पाद सड़ रहे हैं और जिसके चलते अमेरिकी अर्थव्यवस्था उससे भी प्रभावित हो रही है। और अब भारत ने अमेरिका को हर तरफ से घेरने का काम कर दिया है। वहीं अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी भारत ने अपना पूरा का पूरा सबसे बड़ा चिट्ठा अमेरिका का खोल कर रख दिया है, जिसके चलते अमेरिका पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा हो रहा है। अमेरिका के टैरिफ नीतियों को एक तरफ भारत ने उजागर किया तो भारत ने दूसरी तरफ अमेरिका के कभी रहे सबसे करीबी ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों को भी अपने पक्ष में खड़ा कर लिया है। और अब आप जानकर हैरानी होगी कि ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश अमेरिकी चावल की खेप को वापस कर चुके हैं। जी हाँ, अमेरिका जो खुद भारत से चावल खरीदता है, वह अमेरिका इन जापान और ऑस्ट्रेलिया को अपने खराब गुणवत्ता के चावल अब तक बेचता था, लेकिन अब इन देशों ने इनकार कर दिया है, जिसके चलते अमेरिका को ट्रंप को एक और बड़ा झटका लग चुका है। दरअसल यहाँ अमेरिका की नीति सिर्फ भारत के लिए नहीं थी, बल्कि जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी इसी टैरिफ नीति में शिकंजा बनाया गया था, जिसके चलते इन दोनों देशों ने भी अमेरिका का सीधा सीधा विरोध किया और इस विरोध के चलते अब वह भारत के साथ खड़े भी हो चुके हैं। अब भारत की तरफ से उठाया गया यह जो गोल्ड रिजर्व का कदम है, अमेरिका को किस हद तक घुटनों पर लाने का काम करेगा, इस बात का अंदाजा जरा सा भी नहीं लगाया जा सकता। अमेरिका की वैश्विक रणनीतियों का खेल इस वक्त जिस मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है, वह न केवल उसकी पुरानी नीतियों को चुनौती देता है, बल्कि उसकी आर्थिक और राजनीतिक ताकत को भी गहरे सवालों में डाल रहा है। यह वही अमेरिका है जिसने दशकों तक जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को अपना सबसे करीबी मित्र बताया था। रक्षा से लेकर व्यापार तक के रिश्तों में इन देशों को अपने साथ खड़ा रखा था, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। सोचिए, जिस अमेरिका की सप्लाई चेन और आर्थिक नीति पर ये देश कभी आंख बंद कर भरोसा करते थे, उसी अमेरिका की चावल की खेप को जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश खुलेआम लौटा देते हैं। यह सिर्फ एक व्यापारिक घटना नहीं है, बल्कि वैश्विक शक्ति समीकरण में एक गहरे बदलाव का संकेत है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।